डॉक्टर टियाना की बच्ची को बचाने की काफी कोशिश कर रहे थे। उसकी बच्ची समय से पहले पैदा हो गई थी, जिस कारण उसकी हालत बहुत खराब थी। जब टियाना ने अपनी बच्ची को देखा तो वो रो पड़ी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बच्ची इस हालत में कब तक जिंदा रहेगी। इस बात को 17 साल बीत चुके हैं और वो बच्ची किसी तरह जिंदा बच गई थी, पर समय से पहले पैदा होने के कारण क्लोई की बॉडी के कुछ पार्ट काम नहीं करते। साथ ही में उसे अस्थमा और वो हार्ट पेशेंट भी है। अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए क्लोई को बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये सब के बाद भी क्लोई अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है, जिसके लिए वो कई बार अप्लाई भी कर चुकी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी क्लोई की भेजी हुई एप्लीकेशन का कोई भी रिप्लाई नहीं करती। ऐसे में क्लोई को ये लगने लगा कि यूनिवर्सिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। एक दिन टियाना शॉपिंग करके घर आती है। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। इधर क्लोई बैग में चॉकलेट ढूंढने लगती है। उसे बैग में चॉकलेट तो मिल जाती है, साथ ही में उसे एक मेडिसिन मिली जो टियाना के नाम पर थी। क्लोई सोच में पड़ गई, क्योंकि उसकी मॉम तो कोई टैबलेट लेती ही नहीं, तो ये टैबलेट किसके लिए है। रात में सोने से पहले टियाना क्लोई को मेडिसिन देने आई। क्लोई नोटिस करती है कि उसकी मॉम ने उसे वही मेडिसिन दी है जो टियाना के नाम पर आई थी। क्लोई टियाना से कहती है कि ये मेडिसिन तो आपके नाम से आई थी, जिस पर टियाना बोली कि शायद स्टोर वालों से कोई गलती हो गई होगी। इसके बाद क्लोई ने चुपचाप वो मेडिसिन खा ली। अगले दिन क्लोई उस मेडिसिन को चेक करने लगी। उस मेडिसिन को चेक करने पर क्लोई को उसका फॉर्मूला ट्रायोक्सिन मिला, पर हैरानी की बात ये थी कि उस मेडिसिन को किसी और मेडिसिन के रैपर से कवर किया गया था। ये देखने के बाद क्लोई को अपनी मॉम पर शक होने लगा। अब वो इस मेडिसिन के बारे में और पता करना चाहती थी। उसने कंप्यूटर पे ट्रायोक्सिन सर्च किया, जो कि उस मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ था, पर आज उसका इंटरनेट नहीं चल रहा था और इंटरनेट टियाना ने ही ऑफ किया था, जो वहीं पर खड़ी क्लोई को देख रही थी। इसके बाद क्लोई अपने रूम में आकर सो गई। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी मॉम गार्डन में बिजी है, तो वो टियाना के कमरे में गई और उसके फोन से ऐसे ही कोई नंबर मिलाती है। दूसरी तरफ जो आदमी फोन उठाता है, क्लोई उसे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे एक मेडिसिन के बारे में पता करना है। क्लोई के कहने पर वो आदमी उस मेडिसिन को इंटरनेट पे सर्च कर देता है और वो बताता है कि ये मेडिसिन ज्यादातर हार्ट पेशेंट को दी जाती है और ये रेड कलर में होती है। लेकिन इस समय क्लोई के हाथ में जो मेडिसिन थी वो ग्रीन कलर की थी। अब क्लोई को अपनी मॉम पर शक होने लगा था कि वो जरूर उसके साथ कुछ गलत कर रही है। अब क्लोई को किसी भी तरह इस मेडिसिन के असली फॉर्मूले के बारे में पता करना था, ताकि वो इसके साइड इफेक्ट को जान सके। रात में डिनर के टाइम क्लोई टियाना से बोली कि काफी टाइम हो चुका है, हम कहीं बाहर नहीं गए, जिस पर टियाना बोली कि बताओ कहाँ जाना है। तो क्लोई ने कहा कि उसका मूवी देखने का मन है। अगले ही दिन दोनों मूवी देखने के लिए निकल पड़ी। क्लोई ने अपने साथ उस मेडिसिन को भी रख लिया। जब दोनों बैठी मूवी देख रही थी, तब क्लोई वॉशरूम का बहाना लगाकर वहां से निकल पड़ी। वो सीधा एक मेडिकल स्टोर में आ पहुंची। वो सीधा डॉक्टर के पास गई और उन्हें वो टैबलेट दिखाते हुए कहने लगी कि मुझे इस टैबलेट के बारे में पता करना है। ये टैबलेट किस काम आती है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। लेकिन उस डॉक्टर ने क्लोई को उस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, क्योंकि ये मेडिसिन उसकी मॉम के नाम पर ली गई थी। क्लोई उस डॉक्टर से कहने लगी कि वो और उसकी मॉम एक गेम खेल रही है। उसकी मॉम ने उसे ये टास्क दिया है कि वो इस मेडिसिन के बारे में पता करे, और अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो मैं जीत जाऊंगी। इतना सुनते ही डॉक्टर उस मेडिसिन के बारे में बताने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने उसको बताया कि ये मेडिसिन डॉग को दी जाती है और अगर कोई इंसान इस मेडिसिन को ले ले तो उसके पैर सुन पड़ जाएंगे और हो सकता है कि उसकी पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो जाए। ये सुनते ही क्लोई बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि उसके घर कोई डॉग नहीं था और बचपन से ही उसकी मॉम उसे ये टैबलेट देते आ रही है। ये सब पता चलने के बाद क्लोई काफी ज्यादा घबरा गई और उसे अस्थमा
अटैक आ गया। तभी टियाना उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच आई। उसने क्लोई को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया और फिर उसे घर ले आई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में बंद पाया। उसने दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश की, पर टियाना ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। क्लोई किसी भी तरह अपने कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। वो अपने रूम की विंडो से होते हुए दूसरे रूम में जाने का सोचती है। इसके लिए उसने हॉट आयरन ली और अपने मुंह में ठंडा पानी भर लिया। वो खिड़की से बाहर निकली और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। किसी तरह रेंगते हुए वो दूसरे रूम की विंडो तक पहुंच गई, जहां उसने पहले तो विंडो को हॉट आयरन से गर्म किया और फिर उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया, जिसके कारण विंडो का कांच टूट गया और वो रेंगते हुए कमरे के अंदर आ पहुंची। अब उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, तो वो जल्दी से अपने कमरे की ओर जाने लगी। उसने बाहर से अपने कमरे का दरवाजा खोला और वहीं पर रखे अपने इनहेलर को यूज करने लगी, जिसके बाद उसकी जान में जान आई। अब वो सीढ़ियों से नीचे आने ही लगी थी, पर वो देखती है कि उसकी लिफ्ट अब काम नहीं कर रही और उसे टियाना ने ही बंद किया था। पर क्लोई को किसी भी तरह नीचे आना ही था, तो उसने सबसे पहले अपनी व्हीलचेयर को नीचे फेंक दिया और फिर खुद भी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी। वो काफी जख्मी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी व्हीलचेयर पे बैठकर घर से बाहर निकल पड़ी। घर से निकलकर वो सीधा सड़क पर आ गई, जहां सामने से उसे एक कार आते दिखाई दी। उसे लगा कि शायद ये उसकी मॉम है, तो वो झाड़ियों में छुपने लगी। जब उसने देखा कि ये किसी और की कार है, तो वो एकदम से उस कार के सामने आ गई। क्लोई को देखते ही उस आदमी ने अपनी कार रोक दी। क्लोई ने उस आदमी को अपनी मॉम के बारे में सब बता दिया कि कैसे उसकी मॉम बचपन से उसे डॉग्स की मेडिसिन देकर उसे पैरालाइज रख रही है। मेरी जान खतरे में है। क्लोई उस आदमी को पुलिस स्टेशन चलने को कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी क्लोई को अपने ट्रक में बैठा पाता, टियाना वहां पर आ गई। टियाना उस आदमी को कहने लगी कि तुम मेरी बेटी को कहां लेकर जा रहे हो, जिस पर वो आदमी बोला कि तुम्हारी बेटी को लगता है कि तुम उसे गलत मेडिसिन दे रही हो और अब वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और इस काम में मैं उसकी मदद करूंगा। टियाना उस आदमी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर जब वो आदमी नहीं रुकता तो टियाना वापस अपनी कार में जाती है, जहां से उसने एक इंजेक्शन निकाला, जिससे टियाना ने उस आदमी को बेहोश कर दिया और क्लोई को लेकर वापस अपने घर आ गई। एक बार फिर से क्लोई वापस अपने घर आ चुकी थी। उसने क्लोई को बेसमेंट में जंजीरों से बांध दिया और यहाँ पर टियाना एक मेडिसिन बना रही थी ताकि वो क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। वहीं पर क्लोई को कुछ पेपर मिले, जिसमें उसका यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर भी था, जिसे टियाना ने यहाँ छुपा रखा था। हॉस्पिटल के पेपर देखने पर उसे पता चलता है कि क्लोई नाम की बच्ची जो 17 साल पहले पैदा हुई थी, वो पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही मारी गई थी। जिस दिन क्लोई पैदा हुई थी उसी दिन उस हॉस्पिटल में एक और बच्ची पैदा हुई थी, जिसे हॉस्पिटल से किसी ने किडनैप कर लिया था। ये सब देखने के बाद क्लोई समझ चुकी थी कि टियाना उसकी असली मॉम नहीं है। तभी टियाना वहां पर आ गई। क्लोई कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं जान चुकी हूँ तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुमने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया था। क्लोई के मुंह से ये सब सुनने के बाद टियाना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो क्लोई से कहती है कि तुम मेरा यकीन मानो, मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज के बाद तुम्हें ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दूंगी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। लेकिन क्लोई अब टियाना की एक भी नहीं सुनना चाहती थी, तो टियाना को क्लोई पर गुस्सा आ गया। वो इंजेक्शन में उसी मेडिसिन को भरने लगी। खुद को बचाने के लिए क्लोई एक कमरे में चली गई, जहाँ का दरवाजा
दरवाजा उसने बंद कर लिया। बाहर खड़ी टियाना उसे कहती है कि इस इंजेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम सब कुछ भूल जाओगी और फिर हम पहले जैसे रहेंगे। ये सब सुनकर क्लोई और भी ज्यादा डर चुकी थी। वो वहीं पर रखी एक मेडिसिन को पी लेती है। उस मेडिसिन को पीते ही क्लोई बेहोश हो गई। क्लोई की ऐसी हालत देखकर टियाना काफी ज्यादा रोने लगी, क्योंकि वो क्लोई को सच में अपनी बेटी मानती थी और वो उसे पैरालाइज इसीलिए रखती थी ताकि क्लोई कभी उसे छोड़कर ना जाए। जब क्लोई को होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। टियाना ही उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। फिर से टियाना को देखकर क्लोई काफी ज्यादा डर गई। उसने पास ही में खड़ी नर्स को बुलाया। क्लोई बोल तो नहीं पा रही थी तो उसने इशारे से पेन और पेपर मांगा। वो पेपर पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी और टियाना ने क्लोई को ऐसा करते हुए देख लिया। उसे पता था कि क्लोई सबको सच बता देगी। तभी टियाना ने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया और इसी दौरान वो क्लोई को लेकर वहाँ से निकल पड़ी। जब वापस नर्स रूम में आई तो उसने देखा क्लोई वहाँ पर है ही नहीं, पर वहाँ वही पेपर था जिस पर क्लोई ने मॉम लिखा था। उस नर्स ने तुरंत सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया। इधर टियाना क्लोई को लेकर हॉस्पिटल से निकलने ही वाली थी कि तभी सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। उन्हें देखकर टियाना ने अपनी गन निकाल ली। ये देखकर उन्होंने टियाना के ऊपर शूट कर दिया और इस बार क्लोई की जान बच गई। अब इस बात को कई साल बीत चुके हैं। क्लोई टियाना से मिलने जेल में आई है। अब क्लोई पहले से बेहतर है और वो चल भी पाती है। वो टियाना से मिलती है और उसे कहती है कि कुछ समय बाद मैं पूरी तरह चल पाऊंगी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और मेरी जॉब लग चुकी है और मैंने अपने असली मॉम डैड को भी ढूंढ लिया है। टियाना क्लोई की बातें बस चुपचाप सुनते जा रही थी। तभी क्लोई ने अपने मुंह से एक टैबलेट निकाली। ये वही टैबलेट है जो टियाना क्लोई को दिया करती थी। क्लोई टैबलेट को टियाना के मुंह में डाल देती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो गई।